ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। अपने खास प्रोग्राम बिग बुलेटिन के तहत आज हाजिर हूं मैं अपने प्रोग्राम आपकी रियासत आपका फैसला के तहत। 5 रियासतों के नतायज आ गए हैं। मगरबी बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। इन तमाम रियासतों में से आसाम के नतायज पर सबकी निगाह थी और एग्जिट पोल के मुताबिक आसाम के नतायज बीजेपी इत्तेहाद के हक में ही गए। आसाम में बीजेपी ने तारीख रकम करते हुए शमाल मशरिक में अपना खाता खोल दिया है। आज का दिन बीजेपी के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। एक तरफ जहां आसाम की तारीखी जीत नसीब हुई तो वहीं मगरबी बंगाल में भी बीजेपी को 3 सीटें मिली। यही वजह है कि बीजेपी सदर अमित शाह ने कहा कि ये शमाल मशरिक में बीजेपी की बुनियाद है जिस पर वो मजबूत इमारत खड़ी करेंगे। खैर, ये नतायज कांग्रेस के लिए बहुत मायूस कुन हैं। कांग्रेस जहां आसाम में इक़्तिदार से बेदखल हुई तो वहीं केरल में भी उसका पत्ता साफ हो गया, जबकि मगरबी बंगाल में लेफ्ट का इत्तेहाद भी कांग्रेस के काम न आ सका। अब सवाल उठने लगे हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप और राहुल गांधी की कायदाना सलाहियतों पर कि अब राहुल गांधी और कांग्रेस का मुस्तकबिल क्या होगा। अब कांग्रेस यूपी पंजाब के इंतखाबात में क्या एजेंडा लेकर मैदान में उतरेगी और इन सब से हटकर अब कांग्रेस के साथ इत्तेहाद पर भी रियासती पार्टियां क्या एतमाद करेंगी। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये नतायज कांग्रेस के लिए कई चैलेंज भी लेकर आए हैं। खैर, मगरबी बंगाल में ममता का जादू बरकरार है तो वहीं तमिलनाडु में जयललिता का असर भी अभी बाकी है। इन सब के बीच बड़ा खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि पहली बार शमाल मशरिक में खाता खोलने वाली बीजेपी यहां हिंदुत्व की सियासत तो शुरू नहीं कर देगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार अजय कुमार और हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार जनाब अजीज बरनी साहब और कांग्रेस लीडर जगदीश शर्मा भी हमारे साथ दिल्ली से गुफ्तगू में शामिल हैं। हम गुफ्तगू की शुरुआत करेंगे अजीज बरनी साहब आपसे। अजीज बरनी साहब, जो 5 रियासतों के नतीजे आए हैं मजमूई तौर पर आपका क्या तासुर है उसको लेकर? 5 रियासतों के नताइज के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी खुश हो सकती है कि उसे असम में जो कामयाबी मिली वो कतन गैर यकीनी है और कांग्रेस लगातार जवाल की तरफ जा रही है। उन्हें इस पर गौर करने की ज़रूरत है। पांडिचेरी के अलावा उनके पास कहीं कुछ बचा नहीं। अगर बहुत पुरानी बात इसको न कहा जाए तो ममता बनर्जी बीते कल में कांग्रेस का ही हिस्सा थी और आज जिस तरह उन्होंने शानदार वापसी की है मगरबी बंगाल में, तो सोचना चाहिए कि कब तक अपने रीजनल लीडर्स को कांग्रेस आगे नहीं बढ़ने देगी, कब तक उन पर क़यादत थोपने का सिलसिला जारी रखेगी। ये शायद कांग्रेस की ज़बरदस्ती के अलावा कुछ भी नहीं है कि वो अपनी जिद नहीं छोड़ना चाहते, भले ही पूरा मुल्क उनके हाथ से छूट जाए। जी, यानी कांग्रेस अपनी जिद नहीं छोड़ना चाहती, चाहे मुल्क उनका पूरे मुल्क से को वो गंवा दें, पूरे मुल्क से अपनी जो है हुकूमत गंवा दें। जगदीश शर्मा साहब क्या कहेंगे? अजीज बरनी साहब जो बोल रहे हैं ये कांग्रेस की जिद है या उसका जोम है, उसका अरोगेंस है कि वो किसी भी जो हलीफ जमात है उसको अपने आगे कुछ नहीं समझती, वो अपनी ही चलाने की कोशिश करती है। देखिए, कांग्रेस जो पार्टी है वो जिद वाली बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने काम में विश्वास रखती है। उनकी जिद इस तरह की वो देश की सेवा करे, समाज की सेवा करे, सच्चाई के रास्ते पर चलें और वो चलती रहेगी। कांग्रेस पार्टी जुमलों की पार्टी नहीं है। देश को गुमराह करके सत्ता में आने की बात नहीं करती है।
ये जो पांच राज्यों के चुनाव हैं, बीजेपी ने कहा था कि हम पूरे पांचों राज्यों में झंडा फहराएंगे। एक छोटा सा उन्हें आसाम मिला है, वो भी जो 15 साल से कांग्रेस के साथ था। तो कहीं ना कहीं लोग हमारे से नाराज थे, उनको वहां वो भी अपने दम पे नहीं मिला, वहां की सभी पार्टियों मिलकर उन्होंने एक अच्छा गठबंधन बना के उसको जीत लिया। इसको बीजेपी की जीत मैं नहीं मानता हूं। पूरे देश में आज बीजेपी का जो हाल है पूरा देश देख रहा है। आज अगर चुनाव आते हैं पूरे देश में तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और दिन पे दिन आप देख रहे हैं कि व्यापार खत्म हो गया है, किसान मर रहा है, रोजगार खत्म हो गए हैं, काला धन की बात करते थे, वाइट सफेद धन देश से चला जा रहा है। तो ये सब महंगाई कहां चली गई है, डबल से भी ट्रिपल हो गई है। ये उस बारे में बात नहीं करते हैं, सिर्फ ये जुमला पहनाकर झूठे वादे करके कब तक राजनीति करेंगे। देश की जनता देख रही है। यहां पर क्या था कि अभी वहां बीजेपी 5 स्टेट में एक ही स्टेट में आई है, और जिसको इतनी बड़ी जीत कह रहे हैं वो कोई जीत नहीं। 15 साल से वहां आसाम में हमारी सरकार थी, तो लोग नाराज थे। यानी जगदीश शर्मा साहब, महज ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है बीजेपी का जीत जाना और आपका हार जाना आसाम में? नहीं, इसको एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं कहा जा सकता। और क्योंकि वह 15 साल से सरकार जी जी अजीज बर्नी साहब, जगदीश साहब जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, तो बेशक भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाए, उसकी सरकार को अच्छी सरकार नहीं कहा जा सकता। तो क्या कांग्रेस अपनी वापसी के लिए अपने अच्छे कामों के बजाय दूसरों की खामियों को इंतजार कर रही है? क्या ये समझते हैं कि अच्छे काम इन्होंने किए और ममता बनर्जी मगरबी बंगाल में कामयाब हो गई, अच्छे काम इन्होंने किए और जयललिता तमिलनाडु में कामयाब हो गई, अच्छे काम इन्होंने किए और केरला में ये सिमटते चले गए हैं? असम में सिर्फ बीजेपी को कामयाबी मिली है। जी, जगदीश शर्मा साहब, इसका जवाब तो कांग्रेस को देना होगा। अगर आप अच्छे काम किए तो आप ये बात दिख रहे क्यों लूज करते चले गए अपनी जमीन? समझा होता जिस तरह बीजेपी ने समझा, तो आज शायद कांग्रेस दोनों के वो आज कांग्रेस एक जुमला पूरा। जी जगदीश शर्मा साहब और अजीज बर्नी साहब, एक एक करके आप लोग बात करें। जगदीश शर्मा साहब आपके पास आते हैं, अजीज बर्नी साहब जी। AUDF बदरुद्दीन अजमल साहब की और कांग्रेस की दोनों की जो पोल परसेंटेज है उसको अगर आप इकट्ठा करेंगे तो मुझे लगता है कि बीजेपी से कहीं आगे निकल आएंगे। इन्होंने क्यों नहीं ये महसूस किया कि वहाँ 33% से ज़्यादा मुसलमान हैं, जहाँ कांग्रेस से ज़्यादा आज मकबूल है बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AUDF, उसके साथ क्यों नहीं गए? वहाँ सरकार बना सकते थे। जी जी जगदीश शर्मा साहब, आपसे जवाब जानना चाहेंगे कि आप ये कहना है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए, आसाम में बहुत अच्छा काम किया, केरल में अच्छा काम किया और तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, तो अपनी जमीन क्यों खो दी कांग्रेस ने इतने अच्छे काम करने के बावजूद? देखिए, कांग्रेस पार्टी अच्छी सोच के साथ सामने गई है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमने झूठ और जुमले नहीं दिए, झूठे वादे देश के साथ नहीं करे हैं। वो इन्होंने हर जगह झूठे वादे करे। वो तो आसाम में पता लग जाए, अभी आसाम के लोग जब 2 महीने के बाद पछताएंगे कि हमने क्या कर दिया है। आज देश में आज देश का देखें ना क्या हाल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं 5 स्टेट में आई, क्यों नहीं 5 राज्यों में आई? आप ममता जी की बात करते हैं, हम सहमत हैं, ममता जी काम करती हैं तो इसलिए जीती हैं। जयललिता जी ने भी काम अच्छा करा इसलिए जीती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम नेशनल पार्टी हैं और हमने हमेशा देश की सेवा करी है, सोचा है देश के बारे में, हमने रोड बनाए हैं, सड़क बनाई है, हमने झूठे वादे नहीं करे। इन्होंने एक वादा बताइए जो पूरा करा हो देश के साथ, सिर्फ गुमराह करने के। जी जनता पछता रही है। महंगाई देखिए, इन्होंने कहा था हम महंगाई आदि कर देंगे। तो वक्त पर छोड़ना होगा कि बीजेपी की हुकूमत आई आसाम में, तो क्या करती है, आवाम में क्या रद्द-ए-अमल होता है उसको। आपके पास आते हैं जगदीश शर्मा साहब और अजीज बर्नी साहब। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तज्ञकार अजय कुमार जी। अजय कुमार जी, ये जो बात आ रही कि कांग्रेस के अंदर जो जोम है उसका अरोगेंस है या उसकी जिद है, जिसकी वजह से कांग्रेस को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि वो अपने हलीफ यानी अपने एलायंस को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देती। वो कहीं अलायंस तो कर लेती है लेकिन एलायंस को अहमियत नहीं देती, उन पर हावी होने की कोशिश करती है। ये जो जिद है उसको ले डूबी। आप इस पर क्या तबसरा करेंगे? मैं जो बात सुन रहा था यहाँ पे कांग्रेस के जो साथी बैठे हैं, जगदीश शर्मा जी, हाँ जगदीश शर्मा जी, तो मुझे वो 2 पंक्तियां कांग्रेस के लिए बड़ी मौजू लग रही हैं। छीन गया मुल्के जवानी तो क्या गम है, छीन गया मुल्के जवानी तो क्या गम है, अब भी मैं अपनी यादों पे हुकूमत कर रहा हूं।
तो कांग्रेस अभी उस याद में खोई हुई है। जो उसके सामने तस्वीर है, जो आईना दिखाया है जनता ने, जो मतपेटी का संदेश है, उसको सुनने को तैयार नहीं है। आप जोम से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, आज का जो संदेश है उसको वो मानने को तैयार नहीं है। उनको गम इस बात का नहीं है कि मेरा तो सब कुछ लुट गया, मेरे साथी का क्या हुआ। जी जी। तो ये जो रवैया है कांग्रेस का, जिसने आज एक पैन इंडिया पार्टी को, एक ऐसी बड़ी पार्टी को जिसका उदय भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से हुआ, और आज भी मैं मानता हूं जगदीश शर्मा जी की इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी पैन इंडिया पार्टी नहीं है, उसको पुडुचेरी में लाकर खड़ा कर दिया। आईसीयू दिया है जनता ने आपको, अभी भी जगिए, वक्त है, संभलिए, नहीं तो क्या आपकी औकात पुडुचेरी में शासन करने की है। और आप कभी ममता को अपना बता रहे हैं, कभी जयललिता की तारीफ कर रहे हैं। जो सवाल जनता ने आपके लीडरशिप के बारे में किया है, आपके कायदान के बारे में किया है, आपके नीतियों के बारे में किया है, अगर आप कह रहे हैं कि यह शासन अच्छा नहीं है, 2 साल में अगर इस सरकार ने जो वादे किए थे वो निभाए नहीं हैं, तो आप कहां थे जनाब? आपने क्या किया? जनता आपकी क्यों नहीं सुन रही? क्या अब भी आप जनपद से ही या अकबर रोड से ही शासन चलाएंगे, या सड़कों पर उतरकर जो मतपेटी का संदेश है उससे रूबरू होंगे? जी, यकीनन ये इलेक्शन, 5 रियासतों का ये इलेक्शन अपने आप में इसलिए अहमियत का हामिल है कि इसने बीजेपी को जहां शमाल मशरिक में जीत दिलाई है, आसाम में जीत दिलाई है, वहीं कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कांग्रेस का वजूद बच पाएगा, क्या कांग्रेस एक पैन इंडिया पार्टी रह पाएगी। जैसा कि अजय कुमार साहब ने कहा कि कांग्रेस इतनी तक सिमट गई है, आईसीयू में चली गई है कि पुडुचेरी में अब हुकूमत करने की नौबत आ गई है कि बस वहां तक सिमट कर रह गई है। और जगदीश शर्मा साहब, यकीनन ये सवाल तो है कि कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई ये कहीं लड़ रही है, ये खामी कहां पर है, इसको क्यों नहीं आप लोग तलाश करने की कोशिश करें? इंट्रोस्पेक्शन में क्यों नहीं जा रहे हैं? खुद एहतसाबी जिसे कहते हैं वो करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? जगदीश शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल है। हाँ जी अजय जी, आपने जो कहा है कि कांग्रेस के बारे में कहा है, देखिए कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, 65 साल देश पे राज करा है। अब ये 2-4 दिन ये झूठ बोलकर हम कांग्रेस पार्टी का क्या झूठ नहीं बोलती है कांग्रेस पार्टी, सच्चाई पे लड़ते हैं। देश की जनता को सच्चाई समझ में आती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं, 2 साल में भारत किस स्थिति में चला गया है ये आप भी जानते हैं और देश भी जानता है। लोग कह रहे हैं कि हमारी भूल कमल का फूल, ये वहां जा रहे हैं जहां जहां नहीं थे, लेकिन जहां जहां जीते हैं वहां की जनता से आप क्वेश्चन करिए, देश की जनता बताएगी कि 2 साल में भारतीय जनता पार्टी इस देश को कहां ले गई है। लोग भूखे मर रहे हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं, महंगाई सर पे चढ़ के बोल रही है, खाने को खाना नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, जो पॉलिसी है वो कांग्रेस की दी हुई है जो चला रहे हैं। तो आप सोचिए, ये तो अभी आने वाले 2 ही साल में यह हाल है, अभी 3 साल में क्या देश की जनता के साथ होने वाला है ये आप भी जानते अच्छी तरह। आप सारी बात को जानते ऐसी बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारी कमियां रही हैं, हम मानते हैं, देश की जनता में नकार रही है, पर ऐसा नहीं वहां नकारा जहां हम 15 साल से थे, लेकिन जहां हम खो चुके हैं वहां फिर वापसी कर रहे हैं। दिल्ली देखिए, इन्होंने उत्तराखंड में क्या हाल करा, इन्होंने अरुणाचल में क्या हाल करा, इन्होंने अभी कर्नाटक के बारे में क्या सोच रहे हैं, सब बात साफ। देखिए, हमारी राजनीति कभी ऐसी नहीं थी। ये जिस राजनीति को जन्म दे रहे हैं, बदले की भावना को, ये बहुत गंदी राजनीति की तरफ जा रहे हैं। आने वाले समय में इनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। ये इस परिवार को तंग कर रहे हैं, ये कभी प्रियंका गांधी को घेरते हैं, कभी रॉबर्ट साहब को घेरते हैं, लेकिन देश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। अभी इन्होंने क्या करा था उत्तराखंड में, मुंह तोड़ जवाब दिया। दिल्ली में हम वापिस कर रहे हैं। अभी चुनाव होंगे जब भारत में, पूरे देश में आपको पता लगेगा कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है, उल्टा हो जाएगा, जुमलों की सरकार वापिस आ जाएगी।
ये वो कितना उल्टा होगा, ये तो इसको भी वक्त पर छोड़ना पड़ेगा। रियासतों में जमीन खोने के बाद आप मरकज में आने की बात कर रहे हैं, ये यकीनन इसको वक्त पर छोड़ना पड़ेगा कि आपके दावों में कितनी सच्चाई है, इसके लिए तो बहुत इंतजार करना पड़ेगा। अजीज बरनी साहब, एक सवाल जो इस इलेक्शन ने और खड़ा किया है कांग्रेस को लेकर, क्योंकि बीजेपी एक रियासत जीत गई, उसके बाद बाकी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी, और जो हकीकत है कि बीजेपी उन रियासतों में उस तरह से पहले से मौजूद नहीं थी, और ये उम्मीद भी नहीं की जा रही थी कि बीजेपी आसाम में जीतेगी या केरल में जीतेगी या तमिलनाडु में वो कोई अपनी ज़मीन मजबूत कर लेंगे, ये पहले से ही उम्मीद नहीं थी। लेकिन कांग्रेस के लिए, कांग्रेस 2 रियासतों से पूरे तौर पर जहां अकेले इलेक्शन लड़ रही थी, उसने अपनी जमीन खो दी, हुकूमत खो दी, आसाम और केरल में, और 2 रियासत मगरबी बंगाल और तमिलनाडु जहां वो अलायंस में लड़ी, उसने अपने एलाइज को भी डुबा दिया। खुद 2 रियासतों में डूब गई और 2 रियासतों में एलाइज को भी डुबा दिया। इसको आप किस तौर पर देखते हैं? इससे निकलने का क्या तरीका है? कांग्रेस इससे निकलने का तरीका नहीं ढूंढ रही, बल्कि इसी तरीके पर और आगे जाकर कहां तक डूब सकती है, गालिबन ये सोच रही है। जी, आपको क्या लगता है अजीज बरनी साहब, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी इस बुरी हार की। असल में कांग्रेस में सब जानते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जब कोई मैच हारते हैं तो कैप्टन को सबसे पहले रेस्पॉन्सिबल करार दिया जाता है। किसने अच्छी बैटिंग नहीं की, किसने अच्छी फील्डिंग नहीं की, किसने अच्छी बॉलिंग नहीं की, ये सब बातें अपनी जगह होती हैं, लेकिन क़यादत अपनी जगह होती है। अगर जीत का सेहरा कप्तान के सर होता है तो हार की वजह कप्तान क्यों नहीं होता? इसको इस तरह समझा जाए कांग्रेस के मामले में। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि ममता बनर्जी ने जो कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ वो गठबंधन एक बड़ा गठबंधन, तो ये वाज़ेह इशारा है कि जिस ख्वाब को आप देख रहे हैं 3 साल बाद 2019 के इलेक्शन में, उसकी प्लानिंग ममता बनर्जी कर रही हैं। और अगर जयललिता, इधर यूपी में मायावती, ये भी इनके साथ शामिल हो जाती हैं, या मुलायम सिंह यादव, तो मुलायम सिंह ने ताज़ा जो राज्यसभा के उम्मीदवार दिए हैं उससे उनकी पोजीशन में थोड़ा मुसलमानों को लेकर बड़ी नाराज़गी है, मगर इस पर मैं इस वक्त बात नहीं कर रहा, इसीलिए मैंने ममता मायावती का नाम लिया। तो ये अपने आप में एक ऐसा गठबंधन बनने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर इक़्तिदार गया तो कांग्रेस इस उम्मीद में न बैठे रहे कि ऑप्शन नहीं होगा, उनके अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। हो सकता है एक नया ऑप्शन उनके पास हो और वोटर उनसे ज़्यादा तरजीह किसी और को दें, वरना ग्राउंड रियलिटी को समझें। कांग्रेस के अंदर जो बासलाहियत लीडर हैं उन्हें लीडर माने। आप लीडर किसी मशीन में तैयार नहीं होते। आपके पास पैसा हो और आप अमेरिका से ये कहें कि रॉकेट के जगह हमें 1 दर्जन बढ़िया लीडर भेज दीजिए, तो नहीं भेज सकते हैं। आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा कि किन किन की क़यादत को कांग्रेस ने खुद अपने अंदर से ख़त्म किया है। उनमें से ममता बनर्जी की मिसाल इस वक्त उनके सामने है। जी, ये जगदीश शर्मा साहब, ये बहुत बड़ी बात कही है अजीज बरनी साहब ने कि कांग्रेस को ये तलाश करना पड़ेगा कि किसके अंदर पार्टी में लीडरशिप है, कमान वहां देनी पड़ेगी, और ममता बनर्जी इसकी एक बड़ी मिसाल हैं। ये कांग्रेस में असल बार बार ये देखा जाता है कि हार की जिम्मेदारी किसी के लीडरशिप पर नहीं दी जाती है, वो आम लोगों पर कि सबकी मजमूई जिम्मेदारी है। क़यादत की जिम्मेदारी तो होती है, कैप्टन को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देखिए, जो लीडरशिप है, जो आप बात कर रहे हैं, राहुल गांधी हमारे लीडर हैं और अच्छे लीडर हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी है। समस्या क्या है? नेताओं में है और कार्यकर्ताओं में है। नेताओं का और कार्यकर्ताओं का जो तालमेल है उसमें गैप आ गया। मैं मानता हूं अजीत जी की बात को, कहीं ना कहीं कमी तो है जो हमारे रहे हैं, लेकिन इस बात पर जरूर चर्चा देने के नेता और जो कार्यकर्ता के गैप को भरना बहुत जरूरी है। एक रामराज लाना पड़ेगा, इंदिरा जी की तरह दरबार लगाना पड़ेगा, तभी जाके कार्यकर्ता और नेता की दूरी गैप होगी। कार्यकर्ता किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी की नींव होती है, और वाकई हमारी नींव कमजोर हो गई है। इसका कारण हम लोग हैं, हमारे नेता हैं, और इस पर मंथन करने की बात है। बिल्कुल हम इस हार से कोई ना कोई निर्णय लेंगे, कुछ मंथन करेंगे और जल्दी। लेकिन मैं ये कहना बार बार चाहता हूं कि हम झूठ नहीं बोल सकते हैं।
हमने काम करा है। 60 साल में कांग्रेस ने राज करा है, तो कांग्रेस आज से 60 साल पहले का भारत देख लीजिए और आज का भारत देख लीजिए, सब कांग्रेस की ही देन है। कंप्यूटर से लेके जहां तक ये कांग्रेस की सोच है। ये लोग सिर्फ 2 साल इनको सत्ता में आए हैं और आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी खत्म करके मोदी पार्टी बना दी है। इस बात पे कोई ध्यान नहीं देता है और ये भी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आने वाले 2019 के चुनाव जवाब देंगे कि 2 साल यकीनन 2019 के चुनाव जो है आने वाला वो जवाब देगा। हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं तो जगदीश शर्मा साहब, अजीज बर्नी साहब से भी गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टूडियो में हमारे साथ अजय कुमार जी भी मौजूद हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे कि जो 5 रियासतों में इलेक्शन हुआ है, जिसकी भी हार जिसकी भी जीत हुई है, उसका नेशनल पर्सपेक्टिव में मुल्कगीर सतह पर उसका क्या असर पड़ने वाला है, इसके तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। फौरन हाजिर होते हैं। ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। मैं बिग बुलेटिन के तहत हाजिर हूं अपने खुसूसी प्रोग्राम आपकी रियासत आपका फैसला के साथ। हमारे साथ 3 मेहमान गुफ्तगू में शामिल हैं, अजय कुमार साहब, अजीज बर्नी साहब और जगदीश शर्मा साहब। हम बात करेंगे अब इस के नेशनल पर्सपेक्टिव में कौमी सतह पर, मुल्कगीर सतह पर क्या इन 5 रियासतों का इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या इसका असर पड़ने वाला है। अजीज बर्नी साहब, इस तनाजुर में अगर हम देखें तो क्या आप क्या पाते हैं, क्या इसका असर पड़ने वाला है नेशनल सतह पर? आपके ब्रेक से पहले गुफ्तगू यही थी कि ममता बनर्जी ने अपनी कामयाबी के बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के साथ जाने का फैसला देकर या इशारा देकर ये जाहिर कर दिया कि एक तीसरा मुहाज जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है वो बहुत मजबूत है। इसलिए कि जितनी खामियां भारतीय जनता पार्टी की जगदीश साहब ने बताई, मैं उनकी तायीद करता हूं, वो सब सही हैं। इसका खमियाजा तो बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, पर कांग्रेस के नाम कोई लॉटरी नहीं लगने वाली है। उन्होंने कहा कि हम अपने कार्यकर्ता और नेताओं के बीच के गैप को पूरा नहीं कर पाए, हम इसका मंथन करेंगे। हुजूर, यही तो हम अर्ज कर रहे हैं आपसे कि यही काम तो लीडरशिप का होता है। लीडरशिप यही काम करती है कि कार्यकर्ता और लीडर्स के बीच का जो गैप है वो पैदा ना हो। आप जब दोनों के बीच की खाई को बढ़ाते चले जा रहे हैं तो लीडरशिप है कहाँ? जो लीडरशिप है वो आपके कागजों पर है। हम राहुल जी की अच्छाइयों से इनकार नहीं करते, बहुत अच्छा है सलमान खान भी, लेकिन दोनों के अलग अलग मैदान हैं। सिर्फ अच्छाई मिस्टर क्लीन के नाम पर राजीव गांधी ने इतिहास रचा था हिंदुस्तान के अंदर, और आज आप फिर इतिहास में जा रहे हैं। अब वो जो अजय कुमार साहब ने कहा था कि आईसीयू में आप पांडिचेरी में पहुंच गए हैं, आप 60 साल तक इस मुल्क पर हुकूमत करने की बात करते हैं और आपके हिस्से में सिर्फ पांडिचेरी रह जाता है, तो ये इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। राहुल गांधी बहुत अच्छे आदमी हैं, मगर ये भी सोचना होगा कि इंदिरा गांधी की तरह तेवर उनमें क्यों नहीं है। राजीव गांधी की तरह उनकी मिस्टर क्लीन की इमेज होते हुए भी आवाम पर वो तासुर क्यों नहीं छोड़ रही है। प्रियंका गांधी पर्दे के पीछे रहकर भी क्यों उनने फोकस बनी हुई हैं। इन सारी बातों को समझना होगा और ये भी समझना होगा कि वो जो थिंक टैंक था कांग्रेस का, जो पर्दे के पीछे रहकर इस सब काम को करता था, लीडरशिप को प्रोजेक्ट करता था, अपने आप को पीछे रखकर सबको मजबूत देता था, कहीं ये मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ कि आज उससे उसकी जिम्मेदारी खत्म करके छीन कर उसे एक बंद कमरे में रख दिया गया है कि अब आप सिर्फ यहाँ सजावट की चीज़ हो, आप फूलदान हो, कभी ज़रूरत पड़ी तो आपको झाड़ पोंछ कर देख लिया जाएगा, वरना आपका कोई काम नहीं। उन्होंने अपने काम से हाथ हटा लिए, आपके अंजाम आपके सामने है। यूपी से इसकी शुरुआत हुई थी। जब 2012 में आप यूपी हारे थे, सबसे ज़्यादा काम राहुल जी ने वहाँ पर किया था, और ये कांग्रेस की आपसी कलह थी जो मुलायम सिंह यादव की इतनी शानदार जीत हुई। इसके अंदर कहीं कोई और था ही नहीं, सिर्फ कांग्रेस के अंदर का वो आक्रोश था, वो जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा था, जिनको समझा नहीं जा रहा था कि
हम भी अपनी जगह हैं। आज कांग्रेस 5 जगह हारने के बाद ये कह दे कि जो रियासती लीडरशिप है वो इसके लिए जिम्मेदार है, जो यकीनन अजीज बरनी साहब आपने बहुत मौजूद सवाल उठाया है। जगदीश शर्मा साहब, इसका जवाब क्या है आपके पास? जो सवाल अजीज बरनी साहब ने उठाए हैं कि नेशनल पर्सपेक्टिव में क्या तब्दीली आने वाली है, ममता बनर्जी ने जो इशारा दिया है वो क्यों इशारा दिया है, और कांग्रेस की लीडरशिप उस तरह की डायनामिक लीडरशिप की उन्हें क्यों पर्दे के पीछे रहकर भी प्रियंका गांधी बार बार याद की जाती हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे जगदीश शर्मा जी। अजीज साहब जी ने जो कहा, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं कि अभी समय। हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हेलो, हाँ, अजीज साहब जी ने जो कहा मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। राहुल गांधी वाकई के अच्छे नेता हैं और अभी समय लगेगा। आप समय हम इंतजार कर रहे हैं मोदी साहब को जवाब देने का। देश की जनता ने जो उनको अपार बहुमत दिया है, हम उसका सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं देश की जनता देखें कि मोदी साहब को इतना बड़ा अपार समूह देकर आप वो क्या कर रहे हैं। उस समय का हम इंतजार कर रहे हैं, 2019 का हम इंतजार कर रहे हैं। यही देश की जनता है जो कांग्रेस की कभी अनुयायी रही है और रहेगी। आने वाले टाइम में यही जनता जवाब देगी कि मोदी साहब अच्छे हैं कि राहुल साहब अच्छे हैं। रही प्रियंका गांधी की बात, मैं तो हमेशा नारा देता रहा हूं कि प्रियंका लाओ, देश बचाओ। मेरा नारा रहा हमेशा, जो आजकल हमारे प्रशांत किशोर जी भी दे रहे हैं। मेरी बात पे पार्टी में बिल्कुल सुनवाई हो रही है, थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है और बिल्कुल हम 2019 में मोदी साहब के सामने प्रियंका जी को लाके दिखाएंगे और वो दिखाएंगे कि देश में कैसे चलता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों मिलकर बहन भाई काम करेंगे और यही जनता वापस यहाँ पर सवाल और भी पैदा होता है कि 2019 का आपको इंतजार है और 2019 के पहले यके बाद दिगरे तमाम रियासतें आप धीरे धीरे लूज करते जा रहे हैं, रियासतों में आपकी जमीन खोती जा रही है और आप 2019 की बात कर रहे हैं। देखिए 2019 इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी समय मोदी साहब का मैं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो देश के गुमराह करा है, जो झूठ बोला है, जो जुमले दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी हम चाहते हैं देश देखे, देश की हिंदुस्तान की जनता देखे कि कौन सही है कौन गलत है। निर्णय तो जनता ही करेगी। वो 2019 से पहले अब कोई मोदी साहब का चुनाव तो है नहीं है। हर स्टेट में मोदी साहब हार रहे हैं। ये जो आज शाम की आप बात कर रहे हैं, ये 15 साल से कांग्रेस पार्टी थी यहां पर। आप इसको भी देखिए, केरल की जो आप बात कर रहे हैं वहां हर 5 साल के बाद बदलाव होता है। जो ममता जी की आप बात कर रहे हैं, ममता जी ने अपनी नींव मजबूत रखी है, वो कांग्रेस से गई है, कांग्रेस की नीतियों पर ही काम कर रही हैं, यहां से सीख के गई हैं। ठीक है, हमारी कमियां हम उनको वापस नहीं ले पाए हैं, ये हमारी लीडरशिप में कमी रही है। अगर उनके साथ चुनाव लड़ती, एक मौका आया था कि उनसे मिलकर लड़े, तो ये स्थिति आज दूसरी होती। अब समय यह है कि 2019 से पहले तो हम भी मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देश की जनता देखेगी, निर्णय लेगी कि हमने जिस आदमी को वोट दिया है, जिन वादों पे वोट दिया है। जी जगदीश शर्मा साहब, हम आपके पास आते हैं। जी, आप मेरी बात से सहमत हैं? जी, आपके पास आते हैं। अजय कुमार साहब, बार बार जिन कांग्रेस के लीडरान से बात कीजिए वो इस बात को के आगे बढ़ते ही नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने, सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने आसाम में काम किया। केरल के मामले में वो ये दलील देते हैं कि हर 5 साल पर वहां हुकूमत बदल जाती है, कभी यूडीएफ कभी एलडीएफ, इस वजह से वहां ये हो गया। ममता बनर्जी चूंकि कांग्रेस की ही हैं, यहीं से सब कुछ सीख कर गई हैं और उनकी जीत के पीछे भी कांग्रेस की ही कार फरमा है कहीं ना कहीं से। ये दलीलें आखिर कब तक काम आएंगी? क्या आपको लगता है कि इसके पीछे ये कहीं ना कहीं से फरार का रास्ता है, कि बचने का रास्ता है, बजाय इसके कि इंट्रोस्पेक्शन किया जाए, खुद एहतसाबी की जाए? मैं बिल्कुल आपकी बात का समर्थन करता हूं कि कांग्रेस की जो समस्या इस वक्त कार्यकर्ता, लीडरशिप, गैस, ये फाइनल पॉइंट्स है जिसकी बात बर्नी साहब कर रहे हैं। लेकिन जो सोच है, जो जहनी सोच, वही खत्म हो चुकी है। लोहिया जी कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं कर सकती, लेकिन भाई जगदीश शर्मा जी को देखिए और सुनिए, वो आराम से अभी 3 साल इंतजार करने के मूड में। तो ये सोच बताती है कि जो लीडरशिप है उसकी सोच क्या है। अभी चुनाव नतीजे आए नहीं, आपके चैनल पे मैंने देखा कि कांग्रेस के एक से बढ़कर एक लीडरान सामने आते गए
और हाई कमांड को बचाने का या उनके समर्थन में बयान देने का सिलसिला शुरू हो गया कि भाई जो गला काटना है, जो सजा देनी है वो रियासती लीडरों को दो, यहां जनपद को कुछ ना कहो। मुझे याद आता है मध्य प्रदेश का वो चुनाव, छत्तीसगढ़ का वो चुनाव, 4 राज्यों में इनके सियासत हुआ करती थी, केंद्र में यूपीए की सरकार होती थी, वहां भी हारने के बाद ये नहीं चेते और आज परिणाम है कि ये पुडुचेरी पहुंच गए। और ये ममता की बात कर रहे हैं, पुडुचेरी में इनको किसने पिछले साल हराने का काम किया? रामास्वामी इनके ही पार्टी से निकल करके पार्टी फॉर्म करते हैं और वहां सरकार बनाते हैं। अगर आप आसाम की जीत को भी देखना चाहें तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका इनके नेताओं की है, वो शर्मा साहब की, जिन्होंने 2011 में गोगोई साहब के जीत की इबारत लिखी थी। उनकी अनदेखी होती है चुनाव से ठीक पहले और वो 10 एमएलए के साथ भाजपा के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, उसकी चिंता इनको नहीं है। अपने जो मैंने कहा था कि जो भाजपा ने समय की नब्ज को पहचाना, बिहार में जो रोक लगी, जो उसको दिल्ली में असफलता मिली, उसने राइट अलायंस पार्टनर चुने। वो जो आरोप है मोदी जी पर कि अकेले चलते हैं, वो उससे बाहर निकले और बोडो वालों के साथ समझौता किया, कांग्रेस के लोगों के सामने झुके और सबको लेकर के एक ऐसा विनिंग कॉम्बिनेशन बनाया। लेकिन कांग्रेस अभी इस जहनी सोच में है कि अभी तो 3 साल मोदी जी का है। जी अजीज बरनी साहब, अगर हम माजी पर ध्यान दें तो हाल के दिनों में कांग्रेस जिन जिन रियासतों में रही है हुकूमत में, वहां वो किसी से अलायंस करना नहीं चाहती रियासती सतह पर। आसाम में AIUDF के बदरुद्दीन अजमल साहब ने कोशिश की, अलायंस की, कांग्रेस ने नकार दिया। इससे पहले महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहां महाराष्ट्र में भी कांग्रेस हुकूमत में थी, वहां एनसीपी से इनका अलायंस नहीं हुआ और उसका भी खामियाजा उठाना पड़ा कांग्रेस को, एनसीपी दोनों को। और जहां ये हुकूमत में नहीं होते हैं वहां ऐसा अलायंस करते हैं कि जैसे मगरबी बंगाल, वहां लेफ्ट के साथ अलायंस किया और उसी लेफ्ट के खिलाफ केरल में ये उल्टे सीधे बयान भी दे रहे हैं, उनके साथ उनकी मुखालफत भी कर रहे हैं। डीएमके के साथ अलायंस में जाते हैं चूंकि वहां हुकूमत में नहीं है तमिलनाडु में। तो आखिर ये क्या है कि जहां हुकूमत में होते हैं ये जोम, ये एरोगेंस कि हम किसी से अलायंस नहीं करेंगे, और जहां हुकूमत में नहीं है वहां अलायंस करते हैं और वहां भी डुबा देते हैं अपने एलाइज को। ये कैसा ट्रेंड है कांग्रेस के अंदर? आलोक कुमार साहब ने अपनी गुफ्तगू का आगाज जब किया था जी, अजय तो कुमार साहब इस तरह किया था कि कांग्रेस आज भी माजी में जी रही है, अभी भी माजी की यादों से उसका दामन छूटा नहीं है। जब तक वो अपनी इस माजी की यादों से बाहर निकलकर, इस दायरे से बाहर निकलकर मुस्तकबिल की सोच को सामने नहीं रखेंगे, हकीकत का मंजरनामा कभी न लिख सकेंगे और न कभी देख सकेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर वो इत्तेहाद नहीं करते, नतीजा उनके सामने आ जाता है। बिहार में उन्होंने इत्तेहाद किया, नतीजा उनके सामने है कि जहां उनके पास कुछ भी नहीं था वहां कम से कम कुछ तो है ये कहने के लिए। बात ये नहीं है कि सिर्फ इसलिए आप आ जाएंगे कि अभी तक मुल्क 2 पार्टीज को जानता था, कांग्रेस और एंटी कांग्रेस। अब मुल्क के अंदर सिर्फ कांग्रेस और एंटी कांग्रेस की बात नहीं रह गई है, अब नई लीडरशिप ने जन्म लिया है और भी नौजवान चेहरे हैं जो सामने आ रहे हैं। और उन नौजवान चेहरों ने, जिनमें अखिलेश का नाम भी लिया जा सकता है, जिसमें उमर अब्दुल्ला का नाम भी लिया जा सकता है, अब अभी फडणवीस भी उनके अंदर हैं। पार्टी कोई भी हो, इन नौजवानों से भी आप उम्मीद रखिए, सिर्फ राहुल गांधी पर ही उम्मीदें टिकाए मत रखिए। मैं उनका बहुत हामी हूं, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं, लेकिन मेरी पसंद का पैमाना जो है वो ये देखना है कि पहले हमें मुल्क को देखना है जी, या हमें अपने पसंद के आदमियों को देखना है। एक बात यह है कि कुनबा परस्ती को खत्म कर दिया गया। एक रियासत के इलेक्शन के ये नताइज सामने आए जो जयललिता ने कहा, और 5 साल में तमिलनाडु में भी सरकार बदलती रहती थी, इस बार 5 साल में वहां सरकार नहीं बदली। इन चीज़ों को समझना होगा कि सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ही नहीं है। पता नहीं जगदीश जी आज इतनी जल्दी कांग्रेस की सरकार दिल्ली में कहाँ से देख रहे हैं? अभी तो अरविंद केजरीवाल ने कोई विपक्ष ही नहीं छोड़ा था,
उनके पास जो जो लोग चेहरे थे वो मुख्यमंत्री नहीं, सारे मंत्री गायब हो गए। फिर भी वो पुरुम्मीद हैं। कर क्या रहे हैं इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए? जी 2017 में यूपी जैसी सब बड़ी रियासत तैयार है। मैं तो नहीं देख रहा कि वहां कुछ भी इस वक्त कांग्रेस कर रही है। हाँ, जी अगर इस जगदीश बात का इंतजार है शर्मा कि साहब, मुसलमान- जो अजीज बर्नी मुसलमान साहब जो का एक बड़ा सवाल है, वोट जो बैंक है, अजय एक कुमार साहब मैं का सब सवाल है, जुमला उसका पूरा- क्या जवाब है जुमला आपके पूरा- पास? मैं- जी मैं जुमला पूरा कर लूं जी। रजा साहब, देखिए अगर कांग्रेस को यूपी में वापसी के लिए इस बात का इंतजार है कि मुलायम सिंह बीजेपी एक हो जाएंगे और ये नारा कि अमर भाई आए हैं, अमित शाह से बात करके आए हैं, तो ये उनको कामयाबी दिला देगा, ये अपनी जगह हो सकता है। अगर ये नारा जो इधर सुनने में आने लगा है कि गुजरात में वो और मुजफ्फरनगर में तुम, कटने के लिए सिर्फ हम, ये नारे अगर 2017 तक चलेंगे तो माफ कीजिए, इनका नुकसान तो मुलायम सिंह यादव को होगा मगर फायदा कांग्रेस को नहीं होगा। इसका फायदा हासिल करने वाली वहां मायावती पहले से मौजूद होंगी। जी जी जगदीश शर्मा साहब, आपका क्या जवाब है जो सवाल अजीज बर्नी साहब के हैं और जो अजय कुमार साहब के हैं? अजीज साहब, पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। आपने दिल्ली में केजरीवाल की बात करी। मैं बार बार ये कहता हूं, ये दोनों जुमले आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गुमराह करती हैं। केजरीवाल साहब कितने बहुमत से जीते थे, आज कहां खड़े हैं, यह भी आपने चुनाव में देखा कि बिल्कुल 50% पे आ गए हैं। और वो भी झूठ बोल के वाईफाई ले लो, पानी ले लो, बिजली फ्री ले लो। देखो ये पार्टी, हम ऐतिहासिक लोग हैं, 60 साल देश में राज करा है। हम कभी झूठे वादे नहीं करते, हम जो देते हैं वही बात करते हैं। तो आज अगर राहुल गांधी जी कह देंगे कि सब 20 लाख ले लो, 50 लाख ले लो, तो जरूर एक बार तो जीत जाएंगे। पर वो राहुल गांधी हैं, उन्होंने लंबा समय चलना है, देश की सेवा करनी है। वो सत्ता के लालच में गांधी परिवार कभी नहीं रहा है। ये वही सोनिया गांधी है जिन्होंने सत्ता को ठुकरा दिया था। हम लोग देश की सेवा करने की भावना से राजनीति में आए हैं और हमने कभी नहीं कहा हम भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर देंगे, हम मायावती को खत्म कर देंगे, हम मुलायम सिंह को खत्म कर देंगे। नहीं, हमने ये कहा है हम देश की सेवा करेंगे और हम खत्म करने की राजनीति नहीं करेंगे। ये हमारी पार्टी की सोच नहीं है। जो लोग ऐसी सोच लेकर आए हैं वो सिर्फ 2 साल में ही देश को खत्म करने की बात करते हैं। 56 इंच की छाती कहां गई, शहीदों के सर कहां गए, छोटा सा पाकिस्तान हमें धमकाया जा रहा है, तुम उसके पैर पकड़े जा रहे हो। कहीं तो राजनीति करो। जब कहते थे, जब सत्ता में नहीं थे, नहीं हम प्रोटोकॉल को नहीं मानते हैं, आज हमारे मोदी जी प्रोटोकॉल में बढ़ गए हैं, बिना बताए पाकिस्तान में जाके बैठे। आप अजीज साहब देश को यह भी बताओ, पहला चुनाव बिहार का आया, मोदी साहब ने पूरा जोर लगा दिया, पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी ने जोर लगा दिया। उनको अपने ही पोस्टर हटाने पड़े, उन्होंने डीएनए को ललकार दिया, उन्होंने इतना पैसा लगाया। आपने चुनाव का रिजल्ट देखा, जी जगदीश शर्मा साहब, नीतीश जी निकल के आए। हम आपके पास आते हैं, हमें लेना पड़ेगा एक ब्रेक, हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और हम ये जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद कि बीजेपी का जो नारा है कि भारत को, हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त बनाना है, तो क्या रफ्ता रफ्ता चाहे वो बीजेपी खुद ना हरा पा रही कांग्रेस को, क्या दूसरी पार्टियों के साथ जो के जरिए जो कांग्रेस की हार हो रही है, क्या उसके जरिए भी भारत कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है, उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है? इस पर बात करेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। बिग बुलेटिन के तहत आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम आपकी रियासत आपका फैसला। तीनों मेहमान अजय कुमार जी, जगदीश शर्मा जी और अजीज बर्नी साहब हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं। हम ब्रेक पर जाने से पहले ये कह रहे थे, कई तरह की गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन एक सवाल जो सामने खड़ा है कि बीजेपी का जो नारा है कि कांग्रेस मुक्त भारत वो करके रहेंगे, ये उनका अज़्म है, तो क्या जो मुल्क में जो मुख्तलिफ रियासतों में जो सूरत हाल नजर आ रही है, क्या मुल्क अब कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ रहा है? अजीज बर्नी साहब, आपसे यह सवाल है। बदकिस्मती से ये नारा भारतीय जनता पार्टी का है,
लेकिन जिस नारे की आप बात कर रहे हैं उसे बीजेपी से हटाकर अगर देश की बात करें और देश की आवाम के फैसले की बात करें तो 32 में से 4 रियासतों तक सिमट कर रह जाने वाली कांग्रेस, अगर आज देश को कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? माफ कीजिए, मुझे भारत के नक्शे में पांडेचेरी जैसी छोटी सी रियासत दिखाई नहीं दे रही है। उत्तराखंड थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश के एक हिस्से के रूप में मुझे दिखाई दे रहा है। कहाँ है वो जिसने 60 साल से तक इस मुल्क पर हुकूमत की थी? वो कांग्रेस आज है कहाँ? कांग्रेस मुक्त भारत तो 2016 में है, 2019 की बात आप क्यों कर रहे हैं जी? वो आज भी अगर कांग्रेस कहीं है तो 10 जनपद के अंदर है जी, वहां कांग्रेस है। अगर कांग्रेस है तो 24 अकबर रोड पर है, वहां कांग्रेस है। यानी आवाम के दरमियान अब नहीं है। जगदीश शर्मा साहब, आप क्या जवाब देंगे इसका? आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं? अजीत साहब, कांग्रेस हिंदुस्तान के दिल में है, हर हिंदुस्तानी के दिल में है। आज पूरा देश फिर, तो आप शायद पूरे देश में नहीं घूमते हैं, आज पूरा देश फिर कह रहा है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी से तो कांग्रेस ही अच्छी थी, जिसमें रोटी रोजगार तो मिलता था, खाना तो मिलता था, देश तो ठीक चल रहा था, कोई बेरोजगार तो नहीं था, कोई मर तो नहीं रहा था, कानून व्यवस्था थी। आजादी के बाद से भारत में कोई दौर ऐसा नहीं है जब भुखमरी नहीं रही हो, खत्म हो गई हो। आजादी के बाद से कोई दौर ऐसा नहीं आया जब नौकरियां सबको मिल गई हो और नौकरियों का सवाल कहीं नहीं रहा हो। ये कांग्रेस के दौर में भी था, ये आज के दौर में भी है। और कोई अगर ये दावा करता है कि वो अगले 5 साल के अंदर सबको रोजगार मुहैया कर देगा, सबको रोटी मुहैया कर देगा, सबको बिजली पानी मुहैया कर देगा, तो ये सिर्फ झूठ है, सरासर झूठ है। आप झूठ मत बोलिए। अभी आप कह रहे थे हम सच की सियासत करते हैं। कौन सा सच है ये? कौन सा सच है? कांग्रेस ने ऐसा क्या दिया देश को जिसके बारे में उसे आवाम ने नहीं दिया? 60 साल तक मैं फिर कह रहा हूं कि हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। आप थोड़ा समय का इंतजार करिए, आपके यार दोस्त आगे पीछे उनसे बात करिए, वो बताएंगे कि बीजेपी 2 साल में कहां चली गई है और कांग्रेस को याद कर रहे हैं। बीजेपी कहां चली गई है, लेकिन कांग्रेस भी क्या कर रही है, इस पर बात करते हैं। बीजेपी को इतना आपके पास आते हैं जगदीश शर्मा साहब। अजय कुमार साहब हमारे साथ मौजूद। अजय कुमार साहब, एक फारसी में कहावत है पेदरम सुल्तान बूद, यानी इस फीलिंग के तहत जीना कि हमारे पुरखे, हमारे आबा अजदाद जो है वो सुल्तान थे, बादशाह थे। अरे हम क्या कर रहे हैं ये कांग्रेस नहीं बता रही है, वो सिर्फ माजी में जीने की कोशिश कर रही है उसी फीलिंग के तहत कि पेदरम सुल्तान बूद। तो पेदरम सुल्तान बूथ ही नहीं है, ये उससे आगे चले गए हैं। ये कह रहे हैं कि यूं तो हमारे घर में क्या नहीं है, यूं तो हमारे घर में क्या नहीं है, बस प्रॉब्लम इतना है कि इसमें रहता कोई नहीं है। तो घर है, घर में रहने वाले कांग्रेस से गायब हो चुके हैं। और यह जो नताइज हैं, मैं आपके टीवी के जानिब से ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के नेताओं से हर स्तर पर टूट बढ़ेगी। भाजपा की तरफ लाइन में लोग खड़े हैं, ये 3 साल इंतजार करें। पंजाब के लिए इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, जो अगला चुनाव है। उत्तर प्रदेश के लिए इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, जो बड़ा हुकूमत है, बड़ा प्रदेश है। इनके पास ये उत्तराखंड में अदालती फैसले पर फिर मुगालता पाल रहे हैं, वहां भी इनके लिए जमीन खिसक चुकी है नीचे से। और ये एक बड़ा सवाल है जिसका सामना अगर कांग्रेस नहीं करना चाहती है। जगदीश शर्मा साहब जी बोलिए। जगदीश शर्मा साहब, एक बड़ा सवाल है जिसका सामना नहीं करना चाहती है, तो कांग्रेस की मदद कोई नहीं कर सकता। अजय जी, मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद कर दीजिए। जब शेर शिकार करता है तो 3 कदम पीछे हटता है। आज कांग्रेस पार्टी शेर की स्थिति में आ गई है और यही देश की जनता आने वाले समय में बताएगी कांग्रेस क्या थी, क्या है और क्या रहेगी। झूठों का समय ज्यादा देर नहीं चलता। झूठ बोलने वाले लोग देश पे राज नहीं कर सकते। जो अब देश की जनता ने एक छोटी सी स्टेट जीतकर आप इतने गुण गा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी बैसाखी के साल से जीती है, वो भी 15 साल शेर है या शुतुरमुर्ग है।
कि ये तो वक्त पर छोड़ना पड़ेगा कि आप जो बहुत बोलेंगे बढ़िया, कांग्रेस बहुत शेर है या बढ़िया, शुतुरमुर्ग है। बहुत बढ़िया। यकीनन इसके लिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा, 2019 तक तो इंतजार करना पड़ेगा, और उससे पहले भी जो जिन रियासतों में रियासती इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन है, उसका भी इंतजार करना पड़ेगा। उसके नतीजे भी बताएंगे कि कांग्रेस शेर है या शुतुरमुर्ग है। हमारे प्रोग्राम में वक्त खत्म हो रहा है। हम तीनों मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे, अजीत बर्नी साहब, जगदीश शर्मा साहब और अजय कुमार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हमारे खुसूसी प्रोग्राम आपकी रियासत आपका फैसला में अभी बस इतना ही। अब खालिद रजा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ETV उर्दू।